अरे यार, क्या बताऊं मैं तो इतनी परेशान हो गई उन घर वालों से। पता नहीं क्या सोचकर मेरे पापा ने इस घर में मेरी शादी करवाई। यार, अगर मुझे कुछ अच्छा खाना हो ना, तो मुझे मेरे पति की सैलरी का इंतजार करना पड़ता है। मैंने बहुत गरीब देखे, लेकिन इन जैसा गरीब मैंने कहीं नहीं देखा। एक एक चीज खरीदने के लिए बस रोते ही रहते हैं। इतने में वहां शीतल की सास कमला आ जाती है। लेकिन शीतल को फोन पर बात करता देख वह वहां से चली जाती है। अरे यार, लगता है मेरी सास ने बातें सुन ली। अच्छा ठीक है, मैं रखती हूँ। क्या क्या बोला तूने? मैं किसी से नहीं डरती हूँ, और वैसे भी मैंने कुछ झूठ नहीं बोला। जो सच है बस वही बताया है। अच्छा चल, मैं बाद में बात करती हूँ। शीतल फोन रखकर अपनी सास के पास चली जाती है। क्या हुआ बहू, कुछ परेशान लग रही है? नहीं मम्मी जी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। बताइए, आप मेरे कमरे में आई थी, कुछ काम था क्या? नहीं बहू, वो मैं बस बोलने आई थी कि घर में क्या सामान है और क्या नहीं है, मुझे बता दे। मैं राशन लेकर आ जाती हूँ। व्हाट द हेल, मैं कोई इस घर की नौकरानी हूँ क्या, जो मुझे पता रहेगा कि इस घर में क्या है और क्या नहीं? इन लोगों ने तो मुझे इस घर की नौकरानी ही समझ लिया है। क्या हुआ बहू, किस सोच में पड़ गई? मुझे राशन की लिस्ट दे दे, और छत पर कपड़े पड़े हैं, जा उन्हें उतार ले। बारिश का मौसम हो रहा है। बस महारानियों की तरह मुझे ऑर्डर ही देती रहती है। जी मम्मी जी। दरअसल कमला के पति का देहांत बहुत समय पहले ही हो गया था, जब तुषार सिर्फ 5 साल का था। कमला ने कैसे कैसे दूसरों के घर में काम करके तुषार का पालन पोषण किया। तुषार भी बहुत ही संस्कारी और मेहनती लड़का था। 1 महीने पहले ही तुषार की शादी शीतल से हुई थी। तुषार एक छोटी सी कंपनी में अकाउंटेंट था, लेकिन शीतल एक बड़े घर की लड़की थी, साथ ही तुषार से ज्यादा पढ़ी लिखी थी। शीतल के पिता को पहली नजर में ही तुषार पसंद आ गया, और उन्होंने शीतल की शादी तुषार से करवा दी। लेकिन शादी करके शीतल इस घर में खुश नहीं थी, क्योंकि उसे एक गरीब ससुराल मिल गया था। शीतल, शीतल, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। क्या हुआ, क्या लाए हैं आप मेरे लिए? दिखाओ तो। अरे शीतल, मैं ऑफिस से आ रहा था, तो मुझे रास्ते में ये सूट दिख गया, तो मैं इसे तुम्हारे लिए ले आया। ये क्या, इतना सस्ता सूट? अरे ऐसे सूट तो हम गरीबों में बांट दिया करते थे, और आप मेरे लिए इतना सस्ता और चीप क्वालिटी का सूट लेकर आए हैं। और आपको क्या लगा कि मैं ये सूट पहनूंगी? कभी नहीं। मैं इतना घटिया सूट नहीं पहन सकती। दिखा तो। अरे वाह, ये सूट तो बहुत ही सुंदर है। शीतल बहू, जब ये सूट बनकर तैयार हो जाएगा, तो तुझ पर बहुत ही सुंदर लगेगा। ऐसा है कि मैं कोई पागल नहीं हूँ, जो मैं आपकी बातों में आ जाऊंगी। मुझे नहीं चाहिए ये घटिया और 2 कौड़ी का सूट। आप ही रखो इसे। उस दिन कमला और तुषार को शीतल की बातों का बहुत ही बुरा लगा, लेकिन दोनों ने शीतल को कुछ नहीं कहा। और उसी शाम शीतल घर पर नहीं होती है। क्या हुआ बेटा, शीतल बहू कहाँ है? माँ, वो अपनी कुछ सहेलियों के साथ बाहर गई है। अच्छा, चलो ये भी अच्छा हुआ। अब वो घर आएगी तो शायद उसका मूड अच्छा हो। माँ, मुझे आज शीतल का व्यवहार कुछ अच्छा नहीं लगा। देखो ना, मैं उसके लिए 1000 रुपए का सूट लेकर आया था, जिसे उसने घटिया और 2 कौड़ी का बता दिया। इतना महंगा कपड़ा तो आपने और मैंने भी कभी नहीं पहना, और मैं उसके लिए लेकर आया था। बेटा,
कोई बात नहीं, हो सकता है कि शीतल को ऐसे सूट पसंद ना हो। अरे, वो बड़े घर की लड़की है, उसके माँ बाप ने उसकी सारी इच्छाएं पूरी की होगी और अब हम उसकी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाते। पर कोई बात नहीं, जल्दी ही शीतल हम में ही घुल मिल जाएगी, तू चिंता मत कर। लेकिन माँ, मुझे बहुत गुस्सा आया था। फिर वही बात, मैंने कहा ना, शीतल को थोड़ा समय दे। बेटा, वो हमसे घुल मिल जाएगी और अपनी पत्नी की इच्छा पूरा करना तेरा फर्ज है। कोशिश कर कि तू उसकी सारी इच्छाएं पूरी करे और उसे जिस चीज की जरूरत हो तू वो उसे दिलाए। फिर एक रोज शीतल अपनी सहेली से बात कर रही होती है। यार, मेरा तो इस घर में दम घुटता है। यार, तुझे पता है, मेरे पति मेरे लिए इतना घटिया और चीप क्वालिटी का सूट लाए थे। मैंने तो देखते ही मना कर दिया कि मुझे नहीं पहनना ये। पता नहीं यार, मैंने कौन से कर्म किए थे जो मुझे इतना गरीब ससुराल मिला। और एक मेरी सास मेरी जान ही खाती रहती है, हर समय मुझे खाना बनाने के लिए बोलती रहती है। इन्हें पता नहीं है कि मैं कितने बड़े घर की लड़की हूँ। मेरे घर में हर काम के लिए अलग अलग नौकर चाकर है, लेकिन इस घर में आने के बाद तो मैं खुद ही नौकरानी बन गई हूँ। इतने में शीतल की नजर अपनी सास पर जाती है और उसके हाथ से फोन गिर जाता है। मम्मी जी, आप? अरे बहू, मैं ये पूछने आई थी कि तुझे कटल बनाना आता है? उफ, शुक्र है कि मम्मी जी ने कुछ सुना नहीं। जी हाँ मम्मी जी, मुझे कटल बनाना आता है। अच्छा, तो आज शाम को खाने में कटल की सब्जी ही बना लियो। मैंने सोचा कि तुझसे पूछ लूं, क्योंकि तूने तो अपने घर में कोई काम नहीं किया होगा ना बहू। नहीं मम्मी जी, और अगर मैं मना करती तो, कि मुझे कटल नहीं बनाना आता, फिर? तो क्या बहू, मैं खुद बना देती। ओह शिट, काश मैंने मना कर दिया होता। अब इस गर्मी में बैठकर मुझे कटहल की सब्जी बनानी पड़ेगी। कमला वहां से चली जाती है और शीतल की नजर उसके फोन पर जाती है। ओ शिट शिट शिट, हे भगवान, मेरा फोन टूट गया। इतना महंगा फोन था, अब मुझे फोन कौन दिलाएगा? ये सब इस बुढ़िया की वजह से हुआ है। कभी भी मेरे कमरे में मुंह उठाकर चली आ जाती है और मेरे सामने आकर खड़ी हो जाती है। ये तो मेरी जिंदगी के पीछे ही पड़ गई है। इसकी वजह से मेरा 50,000 का फोन का नुकसान हो गया। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? तुषार जब घर आता है। क्या हुआ शीतल, तुम कुछ परेशान दिख रही हो? आपकी मम्मी की वजह से आज मेरा इतना महंगा फोन टूट गया। माँ की वजह से? वो कैसे? अरे, आपकी मम्मी का पैर टिकता थोड़ी है, कभी इस कमरे में तो कभी उस कमरे में। पूरे दिन इधर से उधर भटकती रहती है, कोई काम तो है ही नहीं उन्हें। जब देखो मेरे कमरे में आ जाती है और मेरे सामने खड़ी हो जाती है। उन्हें देखते ही मैं डर गई और मेरे हाथ से मेरा फोन गिर गया। इतना महंगा फोन मेरा टूट गया, अब ये कैसे ठीक होगा? आपकी कमाई से तो कुछ नहीं होने वाला। अरे, आप तो 6 महीने कमाएंगे, जब जाकर ये फोन खरीद पाएंगे। शीतल, माँ को कुछ भी कहने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें जल्दी ही इससे महंगा फोन दिला दूंगा। आप कहाँ से लाएंगे? अब क्या चोरी करेंगे या किसी के घर डाका डालेंगे? तुम उसकी चिंता मत करो शीतल, लेकिन आज के बाद कभी भी मेरी माँ के लिए कुछ मत बोलना। कुछ दिन निकल जाते हैं और अब तुषार हमेशा ऑफिस से लेट आने लगा। मम्मी जी, तुषार जी ने आपको बताया क्या कि वे कब तक आएंगे? हाँ बहू, वो बोल रहा था कि ऑफिस में बहुत काम है तो थोड़ा लेट हो जाएगा। अच्छा, आजकल ये बहुत लेट से घर आने लगे हैं, कहीं इनका कोई चक्कर तो नहीं चल रहा? आने दो, जब खबर लेती हूँ इनकी। जब तुषार घर आता है। कहाँ रह गए थे आप? ऑफिस में कुछ काम था। काम कर रहे थे या कहीं पार्टी कर रहे थे?
कहीं आपका कोई अफेयर तो नहीं चल रहा, क्योंकि आपके पास मेरे लिए अब टाइम ही नहीं है। तुषार ने कुछ नहीं बोला। और एक दिन शीतल की सहेली उससे मिलने उसके घर आती है, जिससे वह अक्सर फोन पर बात करती रहती थी। चल ना यार शीतल, बाहर किसी अच्छे रेस्टोरेंट में चलते हैं। यार मन तो मेरा भी है, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। अरे यार, पैसे की चिंता तू क्यों करती है, मैं हूं ना, तू बस चल। यार पूजा, मेरा बहुत दिन से गोलगप्पे खाने का मन कर रहा है। तू पहले मुझे किसी अच्छी सी दुकान पे ले चल, जहां पर बहुत ही टेस्टी गोलगप्पे मिलते हो। हाँ यार शीतल, क्यों नहीं, चल मैं तुझे एक ऐसी दुकान पे ले चलती हूँ जहाँ के गोलगप्पे बहुत ही फेमस हैं। दोनों सहेली पूजा की गाड़ी से निकल जाते हैं। पूजा उसे एक गोलगप्पे की दुकान पे रोकती है, जहाँ शीतल देखती है कि तुषार उसी दुकान पर खड़ा होता है। अरे तुषार, मैडम को गोलगप्पे खिलाओ। शीतल तुषार को देखकर बहुत हैरान हो जाती है। भैया, मुझे तो तीखा पानी पूरी लगाना। शीतल, तुझे कैसा चाहिए? शीतल, शीतल, कहाँ खो गई? नहीं, वो नहीं क्या? तुझे कौन से गोलगप्पे खाने हैं, बता तो। जो तू खाएगी मैं वही खा लूंगी। फिर शाम को। ये लो शीतल। तुषार शीतल के लिए पहले से भी ज्यादा महंगा फोन लेकर आता है। शीतल जैसे ही फोन देखती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो आपने इसके लिए ये सब किया, लेकिन मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे आपका प्यार और आपका समय चाहिए। मुझे माफ कर दो माँ जी, मुझे आप दोनों माफ कर दो। मैं अपने मायके में जिस माहौल में रही, बस मैं चाहती थी कि यहाँ भी मुझे वैसा ही माहौल मिले। लेकिन मुझे अब समझ में आ गया है कि हमारे पास जितना हो, हमें उतने में ही खुश रहना चाहिए, क्योंकि ज्यादा की इच्छा बस दुख ही देती है। और अब सब साथ में मिलकर खुशी से रहने लगते हैं। माँ, माँ! अरे क्या हुआ? किस बात पर इतना आग बबूला हो रही है? आग बबूला ना हो तो और क्या हो? माँ, आपको कुछ पता भी है कि इस घर में क्या हो रहा है? अरे क्या हुआ, बताएगी जब तो पता चलेगा ना। आपकी देवरानी की लड़की का रिश्ता पक्का हो रहा है, वो भी मुझसे पहले। क्या? क्या बोल रही है तू? मैं सच बोल रही हूँ। मैं अपने कानों से सुनकर आई हूँ। चाची और पापा आपस में बात कर रहे थे, और लड़के वाले कल उस चुड़ैल सुमन को देखने के लिए आ रहे हैं। और ये सब तो छोड़िए, आपको पता है कि लड़का कितना अमीर है? अरे उसकी कई सारी कंपनियां हैं, और वो बाहर विदेश में रहता है। मैं सब अपने कानों से सुनकर आई हूँ। क्या? उस कुलच्छनी की किस्मत में इतनी खुशी? तू चिंता मत कर बेटी, तू देख कि ये शादी मैं कैसे रोकती हूँ। मेरे रहते हुए ये शादी हो ही नहीं सकती। क्यों जी, आप मुझसे अब बातें भी छुपाने लगे? अरे क्या हुआ भाग्यवान, मुझे पहले ये तो बताओ कि कौन सी बात मैंने तुमसे छुपा ली। अरे आप तो ऐसे भोले बन रहे हैं जैसे आपको कुछ पता ही ना हो। अरे पहले बताओ तो, हुआ क्या? ये क्या सुन रही हूँ मैं, तुम सुमन का रिश्ता पक्का कर रहे हो? अरे अभी पक्का नहीं हुआ भाग्यवान, कल उसे देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। मैं तो चाहता हूँ कि बस कैसे भी ये रिश्ता पक्का हो जाए। जानती हो मेघना, लड़के वाले बहुत ही अच्छे हैं। लड़का बहुत ही सुशील और संस्कारी है, परिवार भी बहुत अच्छा है। बस कैसे भी करके एक बार ये रिश्ता पक्का हो जाए, तो मैं शादी में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। अरे कैसे इंसान हैं आप? आपकी कुंवारी बेटी घर में बैठी है, और आप अपने भाई की बेटी की शादी के सपने देख रहे हैं। अरे कैसे बाप हैं आप?
खबरदार मेघना, एक शब्द और बोला तो, और धीरे बोलो, कहीं भाभी सुन ना ले। सुनती हैं तो सुने, मुझे किसी का कोई डर नहीं। अपनी जुबान पर लगाम रखो मेघना, तुम भूल गई हो क्या कि भैया के मरते समय मैंने उनसे वादा किया था कि मैं उनकी बेटी की शादी बहुत ही धूमधाम से करूंगा। और वैसे भी कामिनी सोनम से छोटी है, तो उस हिसाब से सोनम उसकी बड़ी बहन है, तो सोनम की शादी पहले होनी चाहिए। मैं भी देखती हूँ कि आप ये शादी कैसे करवाते हैं। कमरे के बाहर खड़ी सुभद्रा सारी बातें सुन लेती है। उसकी आंखें नम थी। सोनम के पापा, आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? आप होते तो आज मुझे ये सब ना सुनना पड़ता। दरअसल ये कहानी है सोनम और कामिनी की। सोनम सुभद्रा की बेटी थी और कामिनी मेघना की। सोनम और कामिनी के व्यवहार में जमीन आसमान का फर्क था। जहाँ सोनम बहुत ही संस्कारी और अच्छे विचार और व्यवहार की लड़की थी, वहीं कामिनी बहुत घमंडी और बदतमीज किस्म की लड़की थी। इस घर में ना तो देवरानी जेठानी की बनती और ना ही दोनों बहनों की। सोनम के पिता के देहांत के बाद से ही सोनम के चाचा मोहन ही उनका पालन पोषण कर रहे थे। बस इसी बात की चिढ़ मेघना को हमेशा से थी। अगले दिन सोनम को देखने वाले आते हैं। जी बहन जी, हमें तो आपकी लड़की पसंद है। अगले महीने की बहुत ही शुभ तारीख निकल रही है। आप बोले तो शादी की बात आगे बढ़ाते हैं। सुभद्रा बहुत ही खुश होती है। साथ ही मोहन भी इस बात को लेकर बहुत ही खुश था। जी बहन जी, हमें कोई एतराज नहीं है। आप जब बोलेंगी तब हम शादी कर देंगे। बोल तो ऐसे रही है कि जब बोल दोगे तब शादी कर दूंगी, जैसे इसके मरे पति ने इसके लिए खजाना छोड़ के गया हो। अरे बहन जी, हम तो बहुत ही खुश हैं कि आप एक बिन बाप की बेटी को पसंद कर लिए। अरे ये बात तो बिल्कुल सही है कि जोड़ियां भगवान बनाते हैं, वरना देखो कहाँ ये सोनम और कहाँ आपका बेटा। अरे कोई तालमेल है? आपका बेटा पढ़ा लिखा बिजनेसमैन और एक ये सोनम, मतलब हमारी बेटी सोनम अनपढ़ और गंवार, चूल्हा चौका वाली। अरे माँ जी, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सोनम पढ़ी लिखी है या गंवार। मैं उसे अपनी पत्नी बनाकर अपने घर माँ की देखरेख के लिए ले जा रहा हूँ। मुझे कौन सा उससे नौकरी करवानी है। मुझे तो बस एक समझदार और संस्कारी लड़की चाहिए थी, जो मुझे मिल गई। मेघना ने बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी यहाँ बात नहीं बनी और सुरेश के घर वाले रिश्ता पक्का करके वहां से चले जाते हैं। माँ, आप तो बोल रही थी कि आप ये रिश्ता कभी पक्का नहीं होने देंगी, फिर अब क्या हुआ? अरे बेटी, मैंने कोशिश तो बहुत की, लेकिन उन लड़कों वालों की बुद्धि घास चरने गई है कि सोनम की इतनी बुराई करने के बाद भी उन्हें सोनम अच्छी लग रही है। पता नहीं उन्हें इसमें क्या दिख रहा है। माँ, तो मतलब आपने हार मान ली ना? नहीं मेरी बच्ची, तू चिंता मत कर। तू देख मैं कैसे जाल बिछाती हूँ कि लड़के वाले खुद रिश्ता मना करके जाएंगे। कुछ दिन बाद, देवर जी, ये कुछ गहने हैं, इन्हें पॉलिश करवा देना, सोनम को देने के लिए काम आएंगे। जी भाभी। भाभी, मैं क्या सोच रहा हूँ कि 2-4 गहने और बनवा देता हूँ। लड़के वाले इतने अमीर हैं तो उनके आगे हमें भी तो कुछ अच्छा करना पड़ेगा, वरना गांव समाज में उनकी भी बेइज्जती होगी और हमारी भी। देवर जी, आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा करो। आखिर सोनम आपकी ही तो बेटी है। क्या बात चल रही है यहाँ? कुछ नहीं मेघना, ये कुछ गहने दिए हैं भाभी ने पॉलिश करवाने के लिए, और मैं क्या सोच रहा हूँ कि मैं 2-4 गहने और बनवा लूं। तुम्हारा क्या विचार है? दीदी, आपके पास इतने गहने थे, लेकिन आज तक आपने मुझे बताया नहीं। कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगा
कि मैं आपके गहने चुरा लूंगी। अरे नहीं मेघना, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो गहने मेरी माँ ने मुझे दिए थे। बस सोचा कि अब ये मेरे काम के तो नहीं है, इसलिए इसे मैं सोनम को दे रही हूँ। अच्छा, और क्या बोला आपने कि दो चार गहने और बनवा दे? अरे बस यही एक लड़की बच गई है क्या इस घर में? अभी आपकी एक जवान बेटी भी बैठी है। जब सारा घर का सामान आप इसे ही दे दोगे तो आप अपनी बेटी को क्या खाली हाथ भेजोगे? कोई जरूरत नहीं है एक पैसा भी खर्च करने की। मेघना के मुंह से ऐसी बातें सुनकर सुभद्रा का कलेजा फट जाता है। बेचारी आंखों में आंसू लिए वहां से चली जाती है। मेघना, क्या जरूरत थी भाभी के आगे अपनी जुबान खोलने की? तो और क्या करती? अरे आपका बस चलेगा तो आप तो ये घर भी अपनी भाभी और भतीजी के नाम कर देंगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। समझ में आई आपको बात? माँ, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? कुछ नहीं मेरी बेटी, बस यही सोच रही थी कि जब तू इस घर से चली जाएगी तो ये घर कैसा लगेगा। ये घर और ये कमरा तो मुझे काटने को दौड़ेगा। अरे माँ, मैं कहीं दूर थोड़ी जा रही हूँ। आप मुझे जब याद करेंगी मैं जब आ जाऊंगी। सुभद्रा ने सोनम को कुछ नहीं कहा और बस शादी की तैयारी में लग जाती है। फिर एक रोज सौरभ सुमन के घर आता है। अरे आइए दामाद जी, कैसे आना हुआ? जी मैं सोनम को लेने आया था। मैंने सोचा कि सोनम को कुछ शॉपिंग करवा दूंगा। अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छा किया आपने दामाद जी। वैसे हम आपके बहुत ही आभारी हैं जो आप हमारी बेटी से शादी करने के लिए तैयार हो गए। हाँ जीजाजी, वरना आप ही बताइए, जब लड़के वालों को पता चले कि लड़की का पहले ही कई लड़कों के साथ अफेयर रह चुका है और 2 बार तो माँ भी बन चुकी है, उसके बाद भी आपने उसे अपना लिया और उससे शादी करने के लिए तैयार हो गए। आप जैसा लड़का तो सभी डिजर्व करते हैं। सुरेश गुस्से में वहां से चले जाता है। अब देख बेटी, कैसे ये रिश्ता टूटता है और तेरी शादी इस सुरेश से होती है। अगले दिन सुभद्रा शादी की त... अगले दिन सुभद्रा शादी की तैयारी की ही बात करने के लिए सुरेश के घर फोन करती है, लेकिन वहां कोई फोन नहीं उठाता। सुभद्रा को काफी चिंता होने लगती है। फिर सोनम ने भी सुरेश को फोन किया, लेकिन सुरेश ने भी सोनम का फोन नहीं उठाया। क्या हुआ सोनम, कुछ परेशान दिख रही है? हाँ कामनी, वो सुरेश जी कल से मेरा फोन नहीं उठा रहे हैं। मुझे तो चिंता हो रही है, कहीं वो मुझे शादी के लिए मना ना कर दे। अरे ऐसे कैसे मना कर देंगे, आखिर तो इतनी अच्छी जो है। तू फालतू की ही चिंता कर रही है। चिंता मत कर, जीजाजी खुद ही फोन कर लेंगे। देवर जी, जरा सोनम के ससुराल वालों के यहाँ जाइए ना। पता नहीं कल से वो मेरा फोन नहीं उठा रहे, ना ही सोनम का। कहीं हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई। जब तक वहां सुरेश और उसकी माँ जाते हैं। अरे नहीं समधन जी, गलती आपसे नहीं, बल्कि गलती आपकी देवरानी से हुई है। मैं समझी नहीं समधन जी। अरे मैं समझाती हूँ समधन जी। तुम्हारी देवरानी ने मेरे और मेरे बेटे के कान भरने चाहे। मेरा बेटा जब 2 दिन पहले आपकी बेटी सोनम से मिलने आया तो तुम्हारी देवरानी ने सोनम के लिए बहुत उल्टी सीधी बात बोली कि वो 2 बार गर्भवती हो चुकी है और उसका कई लड़कों के साथ रिश्ते हैं। मेरे बेटे से बात नहीं बनी तो आपकी देवरानी ने कल मुझे फोन करके ये सारी बातें बोली और साथ में ये भी बोला कि सोनम से ना करके कामनी से शादी कर ले, लेकिन ये अपने प्लान में पास नहीं हो पाई। मेघना जी, हम आपको यहाँ ये बताने आए हैं कि शादी तो होगी, लेकिन सोनम से ही। हमें पता है कि सोनम बहुत ही सीधी सादी और संस्कारी लड़की है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं, आखिर शादी की भी तो तैयारी करनी है। मेघना, तुझे शर्म नहीं आई सोनम के लिए ये सब बात बोलते हुए?
अरे वो तेरी भी तो बेटी है, लेकिन तूने उसे कभी अपनी बेटी नहीं माना। तुझे तो हमेशा से ही मुझसे और मेरी बेटी से दिक्कत ही रही है। ना जाने भगवान ने मेरे पति के साथ मुझे भी क्यों नहीं ऊपर बुला लिया। कम से कम यहाँ किसी की सुननी तो ना पड़ती। माँ, अब आपको रोने की जरूरत नहीं है, और ना यहाँ रहने की। शादी के बाद आप मेरे साथ चलेंगी। मैंने सुरेश जी से पहले ही बात कर ली है, उन्हें कोई परेशानी नहीं है। और ऐसे मेघना अपने ही जाल में फंस जाती है और सोनम शादी के बाद अपनी माँ को अपने साथ अपने घर ले जाती है। हेलो दोस्तों, ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें।